welcome student. The first part of the fall of Troy was been explained to you. Today we are going to start part 2. You must be knowing about that Troy and Trojans. Trojans वहाँ के लोगों को बोलते हैं ट्रॉय के. ग्रीक के जो राजा थे उनकी वाइफ को ट्रॉय का एक प्रिंस पेरिस करके नाम का उन्होंने अपने वो साथ भगा के लेके आए थे अपने साथ, जिसकी वजह से ग्रीक और ट्रॉय के बीच में झगड़ा हुआ और लगभग 10 साल तक इन दोनों के बीच में झगड़ा चलते रहे. दोनों भी अपनी तरफ से हार नहीं माने और हमने ये सब चीज़ें इसने फर्स्ट पार्ट में देखा था. नाउ वी विल कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट. एट लास्ट ट्रॉय वॉज टेकन नॉट बाय फोर्स बाय अ ट्रिक. उसके बाद ट्रॉय का जो इन द लास्ट लेक्चर हमने जान लिया जो पेरिस थे जिन्होंने ग्रीक का राजा के वाइफ को लेके आए थे ट्रॉय में, वो भी मारे जाते हैं लड़ाई में. द ट्रोजन वेर ट्राई टू बीइंग शट अप इन द सिटी और द ग्रीक्स वेर लॉन्गिंग टू सी. जो ट्रोजन थे वहाँ पे अपने ही घर में मतलब अपने ही देश में एक बंदी की तरह रहने लगा था, क्योंकि लगातार उनके 10 साल जंग चल रहे थे और जो ग्रीस थे यहाँ जो आए थे वो भी वापस जाना चाहते थे. ओके, दैट वाज द लास्ट पार्ट वी केम टू नो. तो उसके बाद का है एट लास्ट ट्रॉय वॉज टेकन नॉट बाय द फोर्स बट बाय अ ट्रिक. मतलब ट्रॉय जो है उसको बाय फोर्स नहीं लिया गया बल्कि एक ट्रिक से उनको हराया गया है. दैट इज वी विल बी सीइंग व्हाट इज दैट. इट वाज अ कनिंग ओडिसी who thought of a plan to obtain the victory. तो एक ओडिसी थे जो उन्होंने सोचा कि इस तरह ट्रॉय को हम हरा नहीं सकते हैं क्योंकि दे वेर ऑल्सो ए पावरफुल पार्टी, दे गिव अ गुड फाइट. तो उनको हराना है तो हम लोग एक चाल चलेंगे. एंड ओडिसी प्लेड द कनिंग पार्ट. ही मेड अ प्लान टू गेन द विक्ट्री. Let us build a great wooden horse, he said, big enough to hold men inside it, and let some of our best fighters hide in the house. Then let us burn our tents and pretend to sail away in our ships. But instead of sailing away, we will return in the night when the Trojans are asleep. We will attack the city and burn and kill. Now Odyssey made a plan that was a very cunning plan. What did he do? बोलते हैं हम एक बड़ा सा वुडन हॉर्स का एक बनाते हैं, उसके अंदर एक ऐसा जगह बनाते हैं जहाँ उसके अंदर हम लोग अपने बहुत ही अच्छे सोल्जर्स को अंदर डाल देंगे, उसके अंदर प्रिंसेस डाल देंगे और ऐसे दिखाएंगे कि हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं. और हम क्या करेंगे, सब हमारे जो अच्छे सोल्जर्स हैं उनको उस वुडन हॉर्स के अंदर डाल देंगे और टेंट को आग लगा देंगे और ऐसा प्रिटेंड करेंगे या ऐसा ये करेंगे कि हम लोग इसके वजह से यहाँ से देश छोड़ के बाहर निकल गए करके. बट इंस्टेड सेलिंग अवे वी विल रिटर्न इन द नाइट व्हेन द ट्रोजन आर asleep. पर हम लोग ये देश ट्रॉय को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम लोग उधर छिपे रहेंगे और वापस अपने देश नहीं जाएंगे. और क्या करें, जब ट्रोजन लोग सोए होंगे तब हम लोग उनके ऊपर अटैक करेंगे. ये ओडिसी का प्लानिंग था. इट्स वॉज ए वेरी कनिंग प्लानिंग. किसी को सोए हुए वक्त में उनके ऊपर अटैक करना बहुत गलत बात है. और उन्होंने प्लानिंग करके अपने सारे सोल्जर्स को एक वुडन घोड़े के अंदर छुपा देता है. द ग्रीक लीडर्स डिसाइडेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द वाइस ओडिसी. अभी जो वहाँ के ग्रीक लीडर्स थे इसके ओडिसी के बातों में आ गए और वो उसके बात मान गए. सो ऑफ ए ग्रेट हॉर्स ऑफ अ वुड वॉज मेड बाय स्किलफुल इंजीनियर एंड द ग्रेटेस्ट हीरोज मेनिलियस, Odyssey himself, and other entered him. The last man to go in being the architect himself, who knew the secret of opening and the shutting of the entrance. That evening, the Greeks burned their tents and sailed away in their ship, but they did not go very far. Only one man was left behind to pursue the Trojans to drag the horse into their city. तो ग्रीक लीडर्स जो थे जो यहाँ पे ट्रॉय में आए थे लड़ने के लिए, उनका राजा जो था मेनिलियस, जिसकी वाइफ को ट्रॉय लेके आए थे, मेनिलियस और ओडिसी, जो उन्होंने दोनों मिलके क्या किया, उसके अंदर
चले गए उस हॉर्स के अंदर। एक स्किलफुल इंजीनियर था जिसने ये बनाया था उस वुडन हॉर्स को, और ये जो मिनीलियस और ओडिसी दोनों उसके अंदर चले गए, और दूसरे जो अच्छे सोल्जर्स थे वो भी उसके अंदर चले जाते हैं उस वुडन हॉर्स के अंदर। एंड द लास्ट मैन टू गो इज बीइंग टू द आर्किटेक्ट, और जो सबसे लास्ट उसके अंदर घुसने वाला जो इंसान था वो खुद एक आर्किटेक्ट था जिसने वो घोड़े बनाए थे, क्योंकि उसको पता था कि किस तरह उस घोड़े का दरवाज़ा को खोला जाना चाहिए और किस तरह बंद करना चाहिए, तो क्योंकि उसने खुद वो बनाए थे। तो वो भी सबसे लास्ट में आखिर में अंदर चला जाता है, और जैसा प्लान किया गया था कि टेंट्स को जलाया जाएगा और ये दिखाएंगे ट्रॉयज़ को कि वो लोग चले गए, ग्रीक्स चले गए, और इस तरह वो लोग क्या करते हैं, शिप में बैठ के चले जाते, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, वापस लौट आते हैं वहाँ पे। पर सिर्फ उन्होंने ट्रोजन को दिखाने के लिए कि लोग वहाँ से चले गए, उन्होंने ऐसा सब प्लानिंग करके रखते। सिर्फ एक ही हाथ में बाहर रहता है घोड़े के बाहर, क्योंकि उस घोड़े को खींचना होता था। सारे लोग उसके अंदर बैठे थे और छुपे हुए थे, और एक इंसान बाहर था जो घोड़े को खींचता हुआ लेके जाता था। नेक्स्ट डे द ट्रोजन woke up, expecting to go out and fight as they had done for the past 10 years. What delight and surprise they felt as at the sight they saw was the seashore outside the wall. It seemed that the long siege was over at last. The tents had been burned. The shore was deserted. The Greek ships had all gone. तो जब ट्रोजन है सुबह उठ के तो देखने के लिए हमेशा की तरह सुबह उठ के फिर लड़ाई शुरू होती है, पिछले 10 सालों से वैसे ही चल रहा था। इट वॉज फॉर अ लॉन्ग 10 years. So once the Trojan went to see that, what did they see? They were totally surprised to see the sight. The seashore was empty. There was no ship of the Greek peoples. Greeks के जो कोई भी शिप वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे थे। And the tents were all burnt up. तो उनको महसूस हुआ कि ग्रीक सब चले गए, उनके शिप भी वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे थे। तो वो बोले इट्स अ पीस एट लास्ट, दे क्राइड एंड ओपन वाइड देयर गेट्स एंड केम आउट इन द लार्ज नंबर ऑन द प्लेन, ग्लैड टू बी फ्री अगेन टू गो वेयर दे प्लीज. Then they saw on the sands the huge wooden horse. They gathered around it in astonishment, for it as indeed a wonderful piece of work. Now they were very happy to see that. उनको लगा कि ग्रीक्स लोग सब चले गए, अब वो आज़ाद है, जिससे पहले वो चाहे जैसे घूम सकते हैं, क्योंकि पहले वो गेट उनका हमेशा खुला रहता था, जैसे मन चाहे वो आते थे जाते थे, पर सिर्फ जब वॉर का टाइम रहता था तो दरवाज़ा को बंद किया जाता था। नाउ दैट द गेट्स वेर ओपन, सब लोग बहुत खुश हो गए कि ग्रीक्स लोग सब चले गए, एंड दे वेर एन्जॉइंग एंड दे ऑल केम आउट. सब लोग ज़्यादातर सारे लोग वहाँ पे प्लेन ग्राउंड में चले आए, इकट्ठा हो गए और खुश हो गए. वहाँ जाके देखते तो उनको एक वुडन हॉर्स नज़र आता है रास्तों के बीच में. They gathered around it and astonishment, for it was indeed a wonderful piece of work. उस ऐसे घोड़े को देख के उनको थोड़ा बहुत आश्चर्य भी हुआ और खुश भी हो रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत नक्काशा वाला घोड़ा था. तो सब वहाँ पे इकट्ठा होकर उसे देख रहे थे. As they were wondering how the horse had been built and why it had been left behind, they found a Greek with his hands tied together lying under it. When the Trojan dragged him out, the man pretended to be very frightened of them. When he was commanded to tell them why the Greeks had gone and why they had left his horse behind, he pretended to tremble very much and refused to speak. When at last they threatened to kill him, he spoke and told them his false state. Now what happened? The horse was there, जो वुडन हॉर्स था वहाँ पे बीचों बीच रास्ते के बीचों बीच वहाँ पे रखा गया था. एंड दिस ट्रोजन पीपल वर वॉचिंग दिस. उन्हें काफ़ी आश्चर्य लगा, वाई दिस हॉर्स हैज़ बीन लेफ्ट हियर. घोड़े को यहाँ पे क्यों छोड़ा गया, क्यों इस तरह यहाँ पे है, और ग्रीक्स क्यों चले गए. When they were seeing that, they saw a man whose hands were tied. वहाँ जब देख रहे थे, वो घोड़े की तरफ देख रहे थे, तो घोड़े के पास एक आदमी लेटा हुआ रहता है जिसके हाथ बंधे हुए हैं. तो ट्रोजन ने क्या किया, उनको ट्रोजन जो वहाँ के लोगों ने, ट्रॉय के लोगों ने उसको बाहर घसीट के बाहर लाया और उस आदमी से पूछने लगे.
तो पूछने लगे उसको, वो बोलने के लिए तैयार नहीं था और ऐसे दिखा रहा था जैसे कि काफ़ी वो घबराया हुआ है। इट इज़ और सब ये जो हिस्सा है वो प्लान का एक हिस्सा रहता है ताकि फ्रोजन को फंसाया जा सके। उस एक आदमी को मैंने बताया था कि एक आदमी बाहर था, एक ही इंसान बाहर था। तो वो जो इंसान बाहर था उसको ऐसे हाथ वगैरह बंधे हुए थे और ऐसा महसूस दिखा रहा था फ्रोजन को जैसे कि वो काफ़ी घबराया हुआ है। तो फ्रोजन्स लोग उसको पूछते हैं कि ये घोड़ा यहाँ कैसे आया और ग्रीक लोग इतने जल्दी क्यों चले गए, ऐसे अचानक कैसे चले गए। दैट मैन वॉज नॉट रेडी टू से एनीथिंग। जो इंसान जो वहाँ था उसको जिसके हाथ बंधे हुए थे वो बोलने के लिए वहाँ तैयार नहीं था। तो ये लोग फ्रोजन ने उन लोग उसको धमकाया, डांटा और बोला अगर वो नहीं हकीकत बताता है तो उसको मार डालेंगी। The Greek was tired of the long war and have sailed away in their ships, he said, but they are afraid of the long voyage home too, and so they have made this horse and left it as a offering to the god of the sea. They wanted also to kill me and offer me as a sacrifice to the sea god, but I escaped and hid from them. So what that man is saying, अभी वो एक फॉल्स कहानी बता रहा है, ट्रोजन को झूठी कहानी बता रहा है। क्या बता रहा है कि ग्रीक्स लोग बहुत थके हुए थे। इट वॉज ए लॉन्ग वॉक फॉर 10 ईयर्स। तो 10 साल का जो ये रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है। तो 10 साल तक वो लड़ते रहे। तो दे वे टोटली टायर्ड विद दिस 10 ईयर्स लॉन्ग वॉक। तो दे जस्ट सैड, तो इसलिए वो क्या है वो यहाँ से चले गए। बट दे वे अफ्रेड ऑफ द लॉन्ग वॉयज होम टू एंड सो दे मेड दिस हॉर्स एंड लेफ्ट इट फॉर ऐसे ऑफर। पर वो ये लॉन्ग वॉयज जो है उनको काफ़ी दूर जाना रहता, तो इससे वो थोड़ा घबराए हुए थे। उन्होंने तो क्या है एक भगवान को ऑफर की तरह, जिस तरह हम पूजा करते हैं भगवान के सामने नैवेद्य बोलते हैं, उसके सामने कुछ फ्रूट्स रखते हैं या कुछ नए आइटम जब बनाते हैं हम भगवान के पास रखते हैं। तो ऐसे ऑफरिंग की तरफ उन्होंने क्या किया, एक घोड़े को ऐसा रख दिया था। एंड दे वांटेड टू किल मी, वो लोग मुझे भी मारना चाहते थे और मुझे ये करते थे, बलि देना चाहते थे सी गॉड के लिए। पर मैं वहाँ से अपने आप को बचा के भाग गया वहाँ से। बट वाई डिड द ग्रीक्स मेक सच ए ह्यूज हॉर्स, सम ऑफ द ट्रोजन आस्क्ड, एंड द कनिंग ग्रीक मेड दिस रिप्लाई, इफ दे हैड मेड अ स्मॉलर ऑफरिंग यू माइट हैव टेकन इट इनटू योर सिटी, then the luck would have gone to the Trojan and not to the Greeks. That is why they made it too big to go inside your gates. तो अभी वो ट्रोजन्स पूछ रहे तो ग्रीक ने इतना बड़ा घोड़ा क्यों बनाया। अगर ऑफरिंग ही करना रहता है तो आप छोटा सा साइज में भी घोड़ा बना सकते हो ना, इतनी बड़ी घोड़ा क्यों बनाए। तो ये ग्रीक ये जो आदमी था वो क्या जवाब देता है, कनिंगली बोलते हैं अगर छोटा सा वो बनाया होता तो क्या होता, तो आप लोग एक घोड़े को अपने गेट के अंदर लेके जाते। अभी ये बहुत बड़ा है कि तो आप गेट के अंदर लेके नहीं जा पाओगे, ये बाहर रहेगा। तो ऐसा होगा कि ये ग्रीक का ऑफर है, ग्रीक ने बनाया तो ग्रीक की तरफ से ही भगवान को चढ़ावा की तरह चढ़ाया जाएगा। अगर आप उसको लेके जाओगे अपने से ये हो जाएगा तो आपका हो जाएगा। देन द लक वुड हैव गॉन टू द ट्रोजन, जो लक वो लोग समझते, भाग्य समझते, वो ट्रोजन को मिल जाएगा, ग्रीक को नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्होंने बहुत बड़ा ये बनाया ताकि आप लोग उसको गेट के अंदर ना ले जा सको। वाई इट वॉज मेड अ बिग वन हॉर्स, बिकॉज देयर वर लॉट्स ऑफ सोल्जर्स हाइडिंग इनसाइड द हॉर्स। उस वुडन हॉर्स के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स छिपे हुए थे जो ट्रोजन्स को बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि ये हाथ की कहानी थी और उस वक्त लोग सब सोए हुए थे और ये सारे पे प्लानिंग थे। ग्रीक का एक इंसान जिसका नाम होरिसी है, जो मिनिलेस है, जो राजा वहाँ का, उसका साथीदार है, उसकी साथी है, उसकी प्लानिंग के द्वारा ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। The Trojans were delighted to hear this. The Greeks have gone, they said, and the walls are no longer necessary. Let us make a hole in the wall and drag the horse. Now, ट्रोजन लोग बहुत खुश हो गए ये जानकर कि ग्रीक सब चले गए। तो अभी वॉल जो था वो उसके अंदर, वॉल्स के अंदर से गेट अपने हॉर्स को नहीं ला सकते थे क्योंकि हॉर्स काफ़ी बड़ा था, जो गेट उनका था उसके हिसाब से छोटा था। तो उन्होंने क्या सोचा कि जो वॉल है उनका,
जो पहले स्टार्टिंग लेसन में आपको बताया गया कि वो जो वॉल उन लोगों ने दीवार बांधती बहुत ऊंचा था, चौड़ा था, ताकि उसमें से आसानी से लोग ऊपर जाके बैठ सकते थे, चल सकते थे। यानी उसका जो ब्रॉडनेस था, थिकनेस था, काफ़ी बड़ा था और वॉल काफ़ी हाइट में भी था। तो उन्होंने क्या सोचा, अभी ग्रीक्स तो चले गए तो इतना मोटा ये जो इतना दीवार ये क्या करे, उसके अंदर हम लोग छेद करते और इस घोड़े को अंदर ले लेते, क्योंकि ये गेट के बाहर था और गेट उसके हिसाब से छोटा था, जिसकी वजह से अंदर घोड़े को नहीं ला जा सकते थे। ओके, हियर आई एम गोइंग टू वाइंड इट अप। रिमेनिंग पार्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। जो थोड़ा सा हिस्सा बचा है उसको मैं कल का लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।